देखिए इधर दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप कैसे करोगे? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए संपूरक कोण किसे कहते हैं। तो संपूरक कोण वे कोण होते हैं जिनका योग क्या होता है 180 डिग्री। क्या होता है? 180 डिग्री। तो सबसे पहले आप मानो कि इसमें माना दो संपूरक कोण हम जिन्हें मान लेंगे x व y है। x व y है। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। उससे पहले हमें पता होना चाहिए संपूरक कोणों का योग होता है 180 डिग्री, क्योंकि संपूरक कोणों का योग जो होता है कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि आपका x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 180, 180 डिग्री हो जाएगा। इसको बना लेंगे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है बड़ा कोण जो है वो बराबर है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक, यानी कि 18 डिग्री ज्यादा है भाई, वो प्लस कर देंगे आप। अब माना हम मान के चलते हैं कि जो बड़ा कोण है वो x है। बड़ा कोण अगर आपके पास x है तो वो बराबर हो जाएगा छोटा कोण y से 18 डिग्री अधिक। इसको बना लोगे क्वेश्चन नंबर 7। ये दो इक्वेशन आपके पास बन गए। अब हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा जो है इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x का जो मान है वो समीकरण नंबर 1 में अगर आप रख दें तो आप लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में अगर हम x का मान रख दें तो रख लीजिए समीकरण 1 में x का मान समीकरण नंबर 2 से, तो x का मान आपके पास है y प्लस 18, रख दो यहाँ पे, ये हो जाएगा y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपके पास मिल जाएगा। अब 18 को लेके जाओ उधर और यहाँ पे जो दो y हैं इनको जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 18 को उधर लेके जाओ तो 180 माइनस 18, ये मिल जाएगा। यानी कि आपके पास आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 180 में से 18 को माइनस कर दो तो 10 में से 8 गया आपका 2, यहाँ पे बच गया 7, 7 में से गया 6 और यहाँ पे बच गया आपका 1। इस प्रकार से आपका y इज इक्वल टू आ जाएगा 162/2। इसको अगर हम काटे तो इससे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2 8 16 और 2 एकम 2, यानी आपके पास y इक्वल टू आ गया आपका 81। एक एंगल है आपके पास y वो कितना का निकल गया 81 डिग्री का। अब इस y का मान आप इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में y का मान अगर आप रखेंगे तो हमारे पास x का वैल्यू निकल जाएगा। तो x इक्वल टू आपके पास y की जो वैल्यू है वो है आपका 81 और प्लस 18, इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो x इक्वल टू आपके पास आएगा 9 यानी कि 99 डिग्री। इस प्रकार से हमारे पास दो जो एंगल है यानी कि जो दो कोण हमारे पास संपूरक कोण थे वो दो संपूरक कोण के हो जाएंगे, एक आपके पास 99 डिग्री का आ जाएगा और एक आपके पास 81 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है ना। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों की वैल्यू जो है, इन दोनों का जो योग है वो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास